विपक्ष के लोग शुरू दिन से ही किसानों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और आरजेडी। किसान जो है वो मर रहा है, आत्मदाह की स्थिति पे है। बिहार का किसान मजदूर बन गया, पलायन कर रहा है। आप क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को, उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। कथनी अकरनी में सरकार के भारी अंतर है। पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर है। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है। कृषि कानून को लेके देश भर में आंदोलन जारी है और बिहार में जो इसकी जो प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिलता है। सड़कों पे लगातार जो किसान संगठन के लोग हैं या फिर विपक्ष हैं वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर बात कर ले बिहार विधानसभा बजट सत्र की, तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। ऐसे में नेता विरोधी दल समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सदन से वॉकआउट कर देते हैं और सीधे तौर पर जो कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा उसको ध्वस्त करने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। सरकार ने सदन में स्वीकार कर लिया है, कहीं 900 रुपए में, कहीं 1000 रुपए में, कहीं 1100 रुपए में, और जितना धान की खरीद होनी चाहिए पूरे बिहार में वो खरीद नहीं हो पा रही है। उसका 10% भी खरीद बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। एमएसपी का क्या फायदा है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि और फसलों में भी एमएसपी आए, ताकि किसान जिस भूखमरी से, जो अन्नदाता हैं, जिस परेशानी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके मेहनत का जो फसलों की जो मिनिमम जो कीमत होनी चाहिए वो उन तक पहुंचे। यानी सरकार ने साबित कर दिया कि पेपर पे कई जगह जो है एमएसपी भी अगर खरीद हो रही है, हकीकत में 1100 रुपये, 1000 रुपये में खरीद हो रही। यानी एक बड़ा घोटाला हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस धान के खरीद में हुआ है और हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। और सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण देना, सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैलाएं करें, ये पूरे डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग में हो रहा है। जब मंत्री ने ये बात कह दिया कि हम एमएसपी में नहीं ले सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होना चाहिए, तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को, उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग, मंत्री खुद कह रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी अकरनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर है। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को जो निकम्मे हैं, जिनसे खरीद नहीं हो पा रहा है एमएसपी पर। यानी ये स्वीकार कर लिया कि जो खरीद उन्होंने की भी है, जो 10% भी नहीं है, यानी वो 10% भी एमएसपी रेट पे नहीं है। यही तो हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं। और आप कहते हो कि किसान आंदोलन ना करें, आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो आवाज ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष आवाज? आपकी नीति कुछ और है, आप करनी कुछ और है। किसान जो है वो मर रहा है, आत्मदाह की स्थिति पे है। बिहार का किसान मजदूर बन गया, पलायन कर रहा है। आप क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, जो बिहार का जो क्षमता है, जो धान का या अनाज का जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, उसका 10% भी आपने जो है
पूर्ति नहीं की है, बिहार सरकार ने खरीद नहीं की है। तो क्या ये अनाज जो बिहार में ऑलरेडी उपलब्ध है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो क्या ये सरकार जो है दूसरे राज्यों से लाएगी? जब यहां लेगी नहीं इस रेट पर, तो क्या दूसरे राज्यों से मंगाएगी? बिहार का पेट कैसे भरेगी? क्या आप बिहार में भूखमरी चाहते हैं? इस जवाब से, ध्यान आकर्षण के जवाब से तो यही साबित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, धोखा हुआ है, और आप बिहार को भूखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के भी साथी है, लेफ्ट के लोग, तीनों पार्टियां हैं। हम लोग लगातार इस बात को भी हम लोग रखेंगे। आज मेरा वक्तव्य भी अभिभाषण पे होगा। आप याद कीजिए गवर्नर साहब के अभिभाषण को, क्या कहा था गवर्नर साहब ने? खरीद हो रही है एमएसपी के रेट पे। गवर्नर से झूठ बुलवा दिए ये लोगों ने। गवर्नर साहब से इन लोगों ने झूठ बुलवाया है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी गंभीर हो, अपनी कुर्सी की चिंता छोड़े, किसान, छात्र, नौजवान, युवा, इन सबों की चिंता करें और बात को रखें और मंत्री को बर्खास्त करें। ये हम लोगों की मांग। तो आपने सुना, सीधे तौर पर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का कहना था कि जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया है, किसानों के हित के लिए लाया गया है, और लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पे हमलावर है कृषि कानून को लेके। अगर सड़कों की बात कर ले तो सड़कों पे भी आए दिन प्रदर्शन देखने को मिलता था विपक्ष के द्वारा इस कानून को लेके। तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, राजद हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो सीधी तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं आज की बात कर ले तो आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन था। सत्र के दौरान ही तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सदन से वॉकआउट करते हैं और कृषि कानून जो लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसे सेम बताते हैं। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके की प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष से आते हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।